जय माता की। और बच्चों का एक और प्रश्न है। प्रश्न ये, नमक या कोई खाद्य पदार्थ पे किस तरीके से कोई वशीकरण हम करके दें जिससे कि व्यक्ति खाते ही वश में हो जाए। तो देखो, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, बहुत सारे ऐसे वशीकरण हैं जो मैं इससे पहले दे चुका हूं आप सब लोगों के बीच में, लेकिन चूंकि ये बच्चे थोड़े से नए जुड़े हैं और आजकल इनके प्रश्न ले रहा हूं मैं, क्योंकि कुछ दिन से जो और बच्चे हैं वो टाइम मांग रहे थे। इतना समय रहता नहीं है कि सभी को एक साथ ले लूं, ठीक है। तो अभी वर्तमान में जो सेशन चल रहा है वो इन दोनों का चल रहा है, ठीक है। तो प्रश्न था बेटा, हाँ, प्रश्न था कोई खाद्य पदार्थ पे वशीकरण किस तरीके से दे। तो मैं आपको एक बहुत बढ़िया मंत्र और बहुत बढ़िया प्रयोग बताने जा रहा हूं कि आपको ले लेना है समुद्री नमक। समुद्री नमक समझ गए, जो खड़ा नमक होता है, समुद्री नमक। समुद्री नमक की 4 डली ले लेनी है, 4, और चारों डली अलग अलग कटोरियों में रख लेनी है, अलग अलग कटोरियों में, ठीक है। और चारों नमक की अलग अलग कटोरियों को लेकर उन्हें एक प्लेट में रख लेना है। प्लेट अपने हाथ में रख लेनी है और इस तरीके से रखनी है प्लेट को, समझ में आ गया, अपने मुंह के आगे, ठीक है, इस तरीके से। लेकिन उससे पहले ये बात का ध्यान रखें कि आपको ये मंत्र वहां प्रयोग करना है जहां कोई स्त्री या कोई लड़की या कोई पुरुष किसी दूसरे से लगा हुआ है। समझ में आ गई? लगे हुए से मतलब है किसी दूसरे से प्रेम भाव में है और वो उन्हें मतलब उसी के बस में है, मतलब उसी का कहने पे चल रहा है, कुछ दुष्चरित्रता पे आ गया है, अपना जो ब्रह्मचर्य है वो उससे क्षीण कर रहा है। इस तरीके का यदि कोई व्यक्ति है तब ये मंत्र काम करेगा और तब ये प्रयोग काम करेगा। करना कैसे है, उससे लड़ाई झगड़ा कुछ भी नहीं करना आपको जैसा कि मैंने बताया, आपको सबसे पहले एक समय ले लेना है। समय जैसे कोई भी अमावस्या आए, पूर्णमासी आए, अथवा पुष्प नक्षत्र आए, या ग्रहण काल पड़े, होली, दिवाली, बसंत पंचमी जैसा कि अभी कल परसों आ रही है 23 तारीख की, ठीक है, तब आप कर लें। बसंत पंचमी वाले दिन, बसंत पंचमी वाले दिन आप करें कि आप ये 4 नमक खड़े चारों अलग अलग कटोरियों में लेकर रखें और उस तरीके से अपने प्लेट अपने हाथ में ले लें, इस तरीके से यूं, ठीक है, यहां पर। और जैसे आपके सामने होगी इस तरीके से आपको इसी तरीके से मंत्र बोलते रहना है, ठीक है। और नमक तो चारों ले ही लेंगे, और ये जो मंत्र है ना, निरंतर कंटिन्यू 101 बार उस वक्त देना है पढ़कर जिस वक्त आप दे रहे हैं, और जिस वक्त सिद्ध कर रहे हैं उस वक्त पूरे, यदि ग्रहण काल है तो पूरा ग्रहण काल, बसंत पंचमी है तो आपको 5 घंटे तक लगातार, बसंत पंचमी वाले दिन 5 घंटे तक लगातार आपको यही मंत्र जाप करना है, बिगर किसी क्वांटिटी के। मतलब आपको कोई भी ऐसा नहीं करना, हाँ बस इतना करें कि एक सरसों के तेल का दीपक जला लें, ठीक है, और वो इतना बड़ा हो कि वो 5 घंटे तक कम से कम चले, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये रख लेंगे, ठीक है, और फिर पढ़ेंगे आराम से। एक नमक रमता माता, दूसरा नमक बिरह से आता, और तीसरा नमक औरी बोरी, चौथा नमक करे बर जोरी। यह नमक अमुक खाए, अमुक के स्थान पे जिसको खिलाना है, ठीक है, अमुक खाए, अमुक को छोड़ दूसरा नहीं जाए। दुहाई पीर औलिया की, जो कहे सो करे, सुने जो सुनाऊं, मांगे मांगे जो मैं पाऊं, मांगे जो मैं पाऊं, सो कार्य करे। दुहाई 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 गौरा पार्वती की,
खंड कामरु कामाक्षा देवी की आन, फुरो मंत्र ईश्वरो वाचा। बस इतना मंत्र ये आपको बोल देना है। और ये ध्यान रखना कि आन लगानी लास्ट में बड़ी जरूरी होती है, आन लगानी बड़ी जरूरी होती है। अब इनका ये प्रश्न इसी में पूरा कर देता हूं कि गुरुदेव बहुत सारे मंत्रों में ऐसा होता है कि आन होती नहीं है फिर भी आन लगाई जाती है। तो मैं आन लगाने की बात बताता हूं, कौन व्यक्ति किस तरीके की आन लगा लेता है, क्योंकि वो एक बहुत बड़ी, वरना तो फिर बहुत छोटी वीडियो है और ये इसमें एक बात आ जाएगी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आन वो व्यक्ति लगा सकता है जिस पे उस व्यक्ति की अमोघ सिद्धि है। जैसे अब समझो कि भाई मान लो मैं माता कामाख्या का पुजारी हूं, तो मैं खंड कामरु कामाक्षा देवी की आन अपने उस हर मंत्र में लगाऊंगा जो मैंने सिद्ध किया है। जो मंत्र है पूरा वो तो है ही है, मैं उसमें उसकी आन लगाऊंगा, अपनी आन लगाऊंगा, अपने गुरु की आन लगाऊंगा, खंड कामरु कामाक्षा देवी की आन लगाऊंगा। ठीक है, तो उसके अंतर्गत जितनी भी शक्तियां हैं वो निहित होके उस कार्य को करने में लग जाती हैं। ठीक है, अब यहां पर ये जो 4 नमक की कंकड़ी ली है, चारों का प्रयोग अलग अलग है, ध्यान रखें। इसमें लिखा है एक नमक रमता माता, यानी कि जो पहला नमक है वो आपको उसे, जब आप उसे पहला नमक की कंकड़ी खिला देंगे तो उससे क्या होगा कि आपका मेल मिलाप बढ़ेगा। समझ में आ गई। दूसरा नमक विरह से आता, दूसरा नमक जब आप खिलाएंगे तो वो अपने मन की बात कहने लगेगा या कहने लगेगी आपसे। तीसरा नमक ओरी बोरी, वो फिर आपसे ऐसे हिलमिल की बात करने लगेगा या लगेगी, ठीक है, अंदर से। ठीक है, चौथा नमक करे बरजोरी। अब आप समझ जाओ कि चौथा नमक आपको अंग तक लगाने के लिए मजबूर कर देगा। इस मंत्र में निहित ये है। ठीक है, अब उसके उपरांत अमुख को खिला, यानी कि जिसे खिला रहे हैं उसका नाम मैं मां के। ठीक है, फिर अमुख को छोड़कर, यानी कि जिसके चक्कर में लग रहा है उसका नाम लेना है। ठीक है, दूसर ना जाए, यानी कि दूसरे के पास नहीं जाए। बात क्लियर है। तो इस तरीके से इस मंत्र का प्रयोग करना है। और फिर वो नमक लास्ट में, ठीक है, 108 बार आप पढ़ दें उस पर मंत्र पे। पहले पहली वाली डली फोड़ के उसमें से थोड़ा सा खिलाएं, फिर दूसरी वाली में से, फिर तीसरी वाली में से, फिर चौथी वाली में से। 4 दिन में ये 4 खिला दें। 4 दिन के अंदर, 4 दिन के अंदर व्यक्ति आपके पांव में पड़ेगा। ये समझ लें, जो आप चाह रहे हो वो चीज आपको मिलेगी। कहते हैं ना, कहिए सो सुने। ठीक है, तो सीधी बात है, आप करो और फायदा उठाओ। जय माता की।